दोस्तों एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ये इंडिया को फेवर करते हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया की एक तरह से सपोर्ट वहां पर जो इंडिया मुखालिफ को होते हैं उनको ये काउंटर करेंगे। ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बनाकर रख दिया है। इनका ये मानना है अरक्कन आर्मी का कि ये जो टेकनाफ रिवर है, इसके इस साइड वाला ये जो पेनिनसुला इलाका दिख रहा है ना, इसे भी ये कैप्चर करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बहुत क्लियर है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, बांग्लादेश अंदर घुस पा रहा है। बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन है अंदर घुसने का, वो ऑप्शन ही काट देना चाहता है अरक्कन आर्मी। अराकान आर्मी के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। वो बौद्ध और मुसलमानों के बीच जो झगड़ा है तो बौद्ध भारत की तरफ, और उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था हाल में कि हम अपने प्रांत को भारत में विलय कर देते हैं, भारत का वो एक राज्य बन जाएगा। आप देखिए कि जहां वो बात कर रहे हैं गज़वा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे, और उधर एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो टेकनाफ वाला एरिया है कॉक्सस बाजार के नीचे, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है। आज की खबर है। दोस्तों नमस्कार। भारत ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया है और म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के काफी अंदर तक उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यानी जो यूनुस भारत के सिलीगुड़ी चिकन नेक को काटना चाह रहा था, और वहां के लोग भी ये सपना देखते हैं कि हम असम पर कब्जा कर लेंगे, बंगाल पर, उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे। यानी इन लोगों की हिम्मत देखिए कि जिन कंगलों को भारत ने आजाद करवाया 1971 में, जब पाकिस्तानी आर्मी ने इनका जीना हराम कर रखा था, आज वही लोग सब कुछ भुलाकर हमसे युद्ध करने चले हैं। अब कोई छोटा आदमी गुंडाई करेगा तो हम कब तक चुप रहेंगे? अगर हम डायरेक्ट इनके ऊपर हमला करेंगे, दुनिया कहेगी कि अपने से काफी कमजोर देश को मार रहे हैं, और सारी सिंपैथी मिलेगी इन कंगलों को, और ये भारत नहीं चाहता। इसलिए इनको ऐसी जगह मारो जहां ये कुछ करना पाए, और वो है म्यांमार की बॉर्डर पर जहां रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, और वहीं पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया। वो एक ऐसा एरिया है जहां अमेरिका भी कब्जा करना चाहता है, ताकि म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप को हटा सके, जिस पर चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन उनके रास्ते में खड़ी है अराकान आर्मी, जिसको भारत सपोर्ट करता है, ताकि बांग्लादेश के चिकन नेक को काट सके और त्रिपुरा को समुद्र से जोड़ सके। तभी इन कंगलों को अकल आएगी। दोस्तों एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। म्यांमार की तरफ से कौन लड़ रहा है? अराकान आर्मी, जो कि बौद्धों का एक संगठन है, और पूरा वो इलाका जो है म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, उस पे लगभग इसका कब्जा है। बांग्लादेश की तरफ से लड़ रहे हैं अराकान साल्वेशन आर्मी, वो है रोहिंग्या मुसलमानों का संगठन। ये साल्वेशन जो शब्द है वो आमतौर पे ईसाइयों में यूज होता है। तो इसका कारण ये है कि अराकान साल्वेशन आर्मी के पीछे खड़ी है ईसाइयों की सबसे बड़ी डीप स्टेट, यानी CIA। अब CIA इनको हथियार, लड़ने के लिए सामान, सब कुछ दे रही है। कॉक्स बाजार एरिया बांग्लादेश के रास्ते, और ये वही इलाका है जहां पे CIA एक कॉरिडोर बना रहा है, ताकि ये इन लोगों को, जो अराकान साल्वेशन आर्मी है, इनको ट्रेन करके म्यांमार में भेज सके और वहां वो युद्ध लड़ सके वहां की मिलिट्री हुंटा के खिलाफ। सामने अराकान आर्मी के पीछे क्या है? मैंने एक शब्द बोला कि अराकान आर्मी के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। वो बौद्ध और मुसलमानों के बीच जो झगड़ा है तो बौद्ध भारत की तरफ, और उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था हाल में कि हम अपने प्रांत को भारत में विलय कर देते हैं, भारत का वो एक राज्य बन जाएगा। बांग्लादेश कहां अपना वेस्टर्न फ्रंट, यानी भारत के पूरब, ये भारत के साथ बॉर्डर में ये डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा था, और कहां बांग्लादेश को खुद लेने के देने पड़ गए। अब म्यांमार में अराकान आर्मी घुस के मार रही है इनके लोगों को। बांग्लादेश में जो जिहादी बैठे हैं वो ये बोल सकते हैं कि 10 करोड़ हमारे लोग भारत में इलीगली रह रहे हैं, उनके 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ हाथ हैं, वो भारत के टुकड़े कर देंगे। अगर वो ये बोल सकते हैं तो व्हाई नॉट? इनकी हालत ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से वो तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं इस आर्मी ने आज तक, तो वो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। और ये आर्मी लड़खाती हुई, बल्कि ये इसलिए लड़खा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बनाकर रख दिया है। अब आज यहां पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। तीन कंट्रियों की लड़ाई है। और जैसे ही भारत और चाइना यहां पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहां पर पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। उनका जो मोहम्मद यूनिस है, जिसको उन्होंने बैठाया है डीप स्टेट ने अमेरिका के, वो अब कितनी सपोर्ट कर पाएंगे ये आपके सामने है। समझ डीप स्टेट को भी आ गई है कि यूनिस का वहां पर अब प्रेसिडेंट बने रहना इम्पॉसिबल है। जब भारत ने ठान लिया या चाइना ने ठान लिया कि इनको अब नीचे गिरवाना है, इनको औकात दिखानी है, ये औकात दिखाने का टाइम है रोहित भाई। इन लोगों को औकात बार बार दिखानी पड़ती है, तभी ये सीधे रहते हैं। और अब ये मौका भारत इतनी जल्दी छोड़ देगा, पॉसिबल नहीं है। एक और वीडियो मेरे हाथ में, ये वीडियो है अराकान आर्मी ने रोहिंग्या एरिया में जाके रोहिंग्यास को पकड़ा, वो भी रोहिंग्या जो बांग्लादेश में हैं उनको। अराकान आर्मी ऐसे वीडियोस निकाल रही है कि ये रोहिंग्यास इन्होंने हमारे कंट्री में आके उनको मारा था, हिंदुओं को और बुद्धिस्ट को मारा था, हमने उन सबको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। अराकान आर्मी जो काम कर रही है, क्या उनके लिए ये बिजनेस ऑफ वॉर है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने भी वहां पे एट्रोसिटी की थी। रिकॉर्डेड बात है कि इन्होंने वहां पे लोगों को, बुद्धिस्ट को, हिंदुओं को मारा और उनकी जो लेडीज थी उन सबको बोला कि या तो हम तुम्हें बेच देंगे या तुम हमसे ही शादी कर लो मजबूरी में। तो ये जो है, ये देखिए, ये सामने के सामने दिख रहा है, ये जो हो रहा है ये बदले की भावना से हो रहा है। ऐसा नहीं, मैं किसी अराकान आर्मी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन ये कि बदले की भावना से हो रहा है काम, और क्योंकि ऐसा उनके साथ हुआ इसलिए ये कर रहे हैं। बांग्लादेश में व्हाट हैज हैपेंड कि इन्होंने जमाते इस्लामी के चक्कर में बगैर मतलब, विदाउट एनी रीजन, केवल अपने वो इस्लामी जुनून में, साहब हम तो इस्लामी हैं, पूरी दुनिया हमारी है, और वैसे भी साहब की जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है, तो इस थॉट से उन्होंने साहब के कहा बस इंडिया को तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, इंडिया को हम असम भी जीत लेंगे और हम बंगाल भी जीत लेंगे, और गजवा हिंद, वही गजवा हिंद वाली थिंकिंग है। सर वो तो हमने करनी है ना, वो बांग्लादेश ने थोड़ी करनी है। आप उनका, हमारा जो काम है वो उनको क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमने बनाया। आप देखिए कि जहां वो बात कर रहे हैं गजवा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे और हम बंगाल भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे, झारखंड भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, दिल्ली भी चढ़ाई कर देंगे, और उधर एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो टेकनाफ वाला एरिया है कॉक्सस बाजार के नीचे, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है, आज की खबर है। मगर सर मतलब और वहां से वो हेवी वेपन्स यूज कर रहे हैं और बांग्लादेश की आर्मी छोड़ के भाग गई है।